फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से केमिस्ट्री के 9th क्लास के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से बनने वाला बॉन्ड। ऐसा केमिकल बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के इश्तराक के नतीजे में बने। बॉन्डेड एटम, हर बॉन्ड बनाने वाला एटम एक एक या दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करे और अपना जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इश्तराक के नतीजे में कंप्लीट करे, तो एटम्स के दरमियान बनने वाले ऐसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज़ कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की इकसाम 3 है जो कि इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर के हवाले से हैं। बॉन्ड पेयर क्या है? इसकी जो इकसाम है वो बॉन्ड पेयर के हवाले से 3 इकसाम है। इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा होता है जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है उसे बॉन्ड पेयर कहा जाता है। तो द इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्ड इन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज़ कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के हवाले से कोवैलेंट बॉन्ड की 3 इकसाम है। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर ले तो उसे बोलेंगे ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करे तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम तो वन बॉन्ड पेयर बनेगा। जब एक एटम भी एक इलेक्ट्रॉन दे तो दूसरा एटम भी, तो एटम ने तो एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है लेकिन जो बॉन्ड पेयर बन गया वो एक बॉन्ड पेयर बन गया। एक एटम से इलेक्ट्रॉन आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आया। इसी तरह से बॉन्ड बनाने वाले हर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, उनका इश्तराक किया, लेकिन इसके नतीजे में जो बॉन्ड पेयर बन गया वो एक बॉन्ड पेयर बन गया। एक बॉन्ड पेयर को आप जाहिर करते हैं सिंगल एटम के दरमियान सिंगल लाइन से। जैसे HCl तो एक H है, इसके दरमियान आप सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं Cl के दरमियान। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर लेता है तो इसके नतीजे में एक बॉन्ड पेयर बन गया। एक ये वाला डॉट और एक ये क्रॉस, ये एक बॉन्ड पेयर बन गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया है, बॉन्ड पेयर बन गया एक, और इसको आप जाहिर करते हैं बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान में सिंगल लाइन से। दूसरी मिसाल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इससे बन जाता है HCl। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा तो इसमें भी हाइड्रोजन अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो यहाँ पर जो डॉट और क्रॉस है ये बॉन्ड बनाने वाले एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपने हाइड्रोजन को क्रॉस से जाहिर किया, इसको डॉट से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों डॉट से जाहिर करो या दोनों को क्रॉस से जाहिर करो या एक को डॉट से एक को क्रॉस से। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक होगा इसके नतीजे में एक बॉन्ड पेयर बन गया और ये बन गया H2 मॉलिक्यूल। इसी तरह से CH4 मीथेन में कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, इधर भी। अब इसके नतीजे में ये भी सिंगल बॉन्ड बन गया। एक साथ 4 बॉन्ड नहीं बनते बल्कि सिंगल बॉन्ड बनेंगे और इसके नतीजे में CH4 का मॉलिक्यूल बनेगा। जब डबल कोवैलेंट बॉन्ड हम देखेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बिल्कुल आपने इस तारीफ़ को देखना है, इस तारीफ़ को कि जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को इश्तराक कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करेंगे
तो 2 बॉन्ड पेयर वजूद में आएंगे। एक एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि बॉन्ड पेयर 2 बन गए। तो जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करे, इसके नतीजे में 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे और इस तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आएगा। तो व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन ईच, तो 2 बॉन्डेड पेयर्स आर शेयर्ड। फॉर एग्जांपल डबल कोवेलेंट बॉन्ड की जो मिसाल है वो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जैसे ये ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो दूसरा ऑक्सीजन, उसकी भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वैसे फ़र्क के लिए ज़ाहिर करते हैं। अब ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, तो डबल बॉन्ड को हम एटम के दरमियान 2 लाइन से ज़ाहिर करते हैं और इसके नतीजे में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। दूसरी जो एग्जांपल है वो है ईथीन मॉलिक्यूल। ईथीन, यहाँ पर ई है, ईथीन कार्बन और कार्बन आपस में 2 बॉन्ड बना देते हैं, जबकि इसके साथ हाइड्रोजन के 4 एटम भी शामिल होते हैं, एक यहाँ पे, और इसके नतीजे में जो बनेगा वो होगा C2H4। ये ईथीन है। तो यहाँ पर भी कार्बन एटम के इन दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक किया है और 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बॉन्ड पेयर 2 है। इस तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आएगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अगर बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करे, तो यही तारीफ आपने करनी है कि व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 की बजाय अब आपने 3 लिखना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर लिखना है 3 बॉन्डेड पेयर्स आर शेयर्ड। 3 बॉन्ड पेयर का इश्तराक होगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 3 एक ने, 3 दूसरे ने, लेकिन जब वो आपस में मिलेंगे तो इस तरह से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे और 3 बॉन्ड पेयर वजूद में आएंगे। इसकी मिसाल आप दे सकते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से दूसरा जो नाइट्रोजन है उसकी भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस से ज़ाहिर करे। जब ये एक बॉन्ड पेयर बन गया, ये दूसरा बॉन्ड पेयर बन गया, ये तीसरा बॉन्ड पेयर बन गया, और इसके नतीजे में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, जिसे आपने 3 लाइनों से ज़ाहिर किया और यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। दूसरी जो मिसाल है वो है ईथाइन। ईथाइन में कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बनाता है, तो C, और यहाँ पर H आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक H दूसरा H, तो ये C2, ये H2 आएगा ईथाइन के केस में, ईथाइन। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जब हम ईथाइन लिखेंगे तो ये C2H2, इसमें 2 कार्बन ने आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया और 2 हाइड्रोजन इसके साथ पूरे हो, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है जबकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड आपस में और 1 हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से ये था आज का हमारा टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।